किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एजुकेशन थ्रू द आउटडोर्स का 6th एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। 5th एपिसोड में हमने अपनी पैदल यात्रा सांकरी से शुरू की थी और तालुका दाटमेर गंगाड़ होते हुए हम सीमा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, जिसे आप ओसला के नाम से भी जान सकते हैं, वहां पहुंचे थे। वहां कैंप सजाया था। अब हमारा अगला कैंप रोइनसारा ताल है, जो लगभग 12,000 के आसपास है और 12,000 फुट की जो ऊंचाई है उसमें हाई ऑल्टीट्यूड के जो प्रभाव हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए वहां कैंप स्थापित करने से पहले हमारे लिए ये आवश्यक था कि एक्लेमेटाइज करने के लिए हारकीदून की ओर चले, लौट करके आए और फिर आगे का रोइनसारा की ओर जो हमारी यात्रा है वो शुरू हो। तो अभी हम ओसला से हारकीदून जा रहे हैं। हारकीदून एक बहुत ही खूबसूरत अद्भुत वैली है। यहाँ पहुंचने के लिए सीमा गेस्ट हाउस जो है उसके बिल्कुल पास टोन्स रिवर है और थोड़ी देर के बाद हमें टोन्स के लेफ्ट साइड में आना था। कुछ एक कदम चले होंगे, एक रास्ता ओसला गांव की ओर जा रहा है और दूसरा जो है उत्तर की ओर जा रहा है। जो सामने दिखाई दे रही चट्टानों के पास से होकर गुजरता है और हारकीदून ले जाता है आपको। उस टर्निंग के बाद लगभग काफी सारे खेत भी थे और उन्हीं के बीच में से निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं उन रॉक्स की ओर। बीच में एक बड़ा सा पत्थर भी है, बड़ी सी रॉक है जिसके ऊपर बैठ करके पल भर के लिए विश्राम भी किया। विद्यार्थियों ने अपने चित्र आदि भी खींचे और हमारा ध्यान दक्षिण पूर्व की ओर गया। हमारा जो अंततोगत्वा लक्ष्य है, काला नाग, ब्लैक पीक, वो दिखाई दे रही है। उसे देखना अच्छा लगा। लेकिन आज की यात्रा हमारी आगे जाने वाली है और इस क्षेत्र में फूल आदि भी खूब मिल जाते हैं, लिलीज बहुत मिलती हैं, प्राइमुला वगैरह भी बहुत मिलता है और बीच में बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं उसमें जो है रॉक क्लाइंबिंग का भी अभ्यास करवाया है सदस्यों से, क्योंकि इस सब की जरूरत है आगे जाने पर। रॉक्स के बाद जो है क्षेत्र बिल्कुल बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। विशाल पेड़ भी है, देवदार के पेड़ बहुत मिलते हैं, बुरांस मिलता है और बीच में कुछ एक झरने भी आते हैं और उन झरनों में बैठ करके उनकी फव्वारों का आनंद लेना अपनी तरह का एक अनुभव है। हारकीदून मैंने आपको बताया था एक अद्भुत बहुत ही खूबसूरत वैली है और वैली की जो खूबसूरती है इस बात से भी है, छोटी छोटी पहाड़ी नदियां भी आती हैं और जो परिवेश है, ओवरऑल परिवेश वो इतना आकर्षक है, इतना मनमोह लेता है कि आप वहां रुकना चाहते हैं ज्यादा समय के लिए। यद्यपि हमारे पास ज्यादा रुकने का समय नहीं है, हमें तो आज वापस जाना ही होगा क्योंकि हमारी योजना आज एक तरह से एक्लेमेटाइजेशन पर्पस के लिए थी। हारकीदून क्या है? अद्भुत क्षेत्र है, शांत बिल्कुल, जहाँ पर यदि आप
चिंतन मनन करें उस ईश्वर का, तो आप ऐसा लगता है कि एकाग्रचित होकर के आप बहुत कुछ सोच सकते हैं उसके बारे में। वहाँ कैसा दृश्य या कैसा परिवेश है? अर्किदुन से यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर देखें, स्वर्गारोहिणी चोटियां हैं। थोड़ा और उसके लेफ्ट साइड में आ जाए, यानी एक तरह से पूर्व की ओर, जुमदार घाटी है दूर तक फैली हुई। और मेरा विश्वास है कि ये जुमदार घाटी जो है आगे जाकर के आपको हरसिल के आसपास ले जाएगी और आप गंगोत्री तक जा सकते हैं। हो सकता है बीच में एक छोटा बड़ा पास आए जिसे क्रॉस करना पड़े आपको। और यदि आप थोड़ा उत्तर की ओर आ जाए तो एक श्यामल सी चोटी भी है, उसको रॉक क्लाइंबिंग भी की जा सकती है। थोड़ा और ऊपर आप चढ़ भी सकते हैं यदि आप चढ़ना चाहें। और यदि उसके और थोड़ा लेफ्ट आ जाए, यानी थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की ओर, तो वहां भी जो छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं उनके माध्यम से जो रास्ता है आपको किन्नौर क्षेत्र की ओर ले जाता है। सांगला वैली है उस तरफ। और जो 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 चोटी हमें जो छोटी पहाड़ी दिखाई दे रही है नॉर्थ की ओर, उसके दूसरी तरफ यदि आप उस नक्शे को देखें तो आपको लमखागा पास का क्षेत्र दिखाई देगा। लमखागा पास एक बहुत खूबसूरत क्षेत्र भी है जहां से रास्ता जो है हरसिल पहुंचता है। ये सारे रास्ते एक तरह से जुड़े हुए रास्ते हैं। अर्किदुन एक सुंदर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस भी है, टेंट लगाने के लिए भी जगह है, खूबसूरत हरी भरी चरागाह है दूर तक फैली हुई, मनमोह लेती है। आपका मन करता है कि यहाँ रुका जाए और जितना समय अधिक से अधिक समय रुकेंगे आपको सचमुच एक अद्भुत सौंदर्य, एक अद्भुत अनुभव प्राप्त होगा। हम शाम तक लौट आए और ओसला से अर्किदुन केवल 10 किलोमीटर के आसपास है। लौट आए थे और कल की तैयारी होने लगी। सदस्य प्रसन्न है, कुछ सदस्य थोड़े धीमे जरूर चल रहे थे, लेकिन परेशानी किसी को कोई नहीं। कल प्रातः हमें रोइनसारा ताल चलना होगा। रोइनसारा एक अलग तरह का बिल्कुल एकांत स्थान है, ताल है वहां पर एक, और वहां पहुंचने के लिए भी क्योंकि लंबा रास्ता है, पैदल रास्ता लंबा है, लगभग 16 किलोमीटर दूर। प्रातःकाल के समय जल्दी चल दिए। पोर्टर्स भी कुछ देर के बाद चलेंगे। हम विद्यार्थी सदस्य और दोनों अध्यापक चल दिए हैं। एक गाइड भी है हमारे साथ कहीं, ताकि हम कहीं गलत रास्ते की ओर ना चले जाएं। पहले 10-15 मिनट हम टोन्स रिवर के राइट साइड के पास से निकल रहे हैं। तभी जिगजैग वे में चढ़ना पड़ा। नदी थोड़ा नीचे छूट रही है, हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम ऊंचाई पर आए हैं, अद्भुत दृश्य आपको दिखाई देता है। लंबी चरागाह है जो कम से कम नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर तक चलती है। लेफ्ट राइट दोनों साइड में बड़े विशाल पेड़ हैं, बांज के भी है, ओक ट्रीज, देवदार भी है, बुरांस भी है। उसी जो चरागाह है उसके बीच में से एक छोटी सी पगडंडी आपको धीरे धीरे ऊपर ले जा रही है। स्लोप है, आप तेज नहीं चल सकते। और मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ, हाई ऑल्टीट्यूड और लो ऑल्टीट्यूड के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड का अर्थ ये है कि 10,000 फुट की ऊंचाई का जो क्षेत्र है, से ऊपर का जो क्षेत्र है वो हाई ऑल्टीट्यूड है। इसमें पेड़ों की संख्या थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है और आपको धीमी गति से चलना होता है।
क्योंकि यदि आप धीमी गति से नहीं चलते, आपको सांस चढ़ सकती है, और यदि सांस चढ़े तो आपको परेशानी हो सकती है, अस्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए सुझाव यह दिया जाता है कि आप शांत धीमी गति से चलें। जितना मैक्सिमम आप उतना ही तेज चलें जितनी से आपकी हृदय गति तेज नहीं होती। यदि हृदय गति तेज होती है का अर्थ ये है कि आप परेशानी में आ सकते हैं। मत तेज चलिए, ये कोई रेस नहीं है। सदस्यों के साथ धीमी गति से चलना अच्छा है। जैसे ही हम उस चरागाह के टॉप के पास पहुंचे हैं, उससे थोड़ा पहले एक बेस टेंट और एक आध और टेंट लगे हुए थे। वहाँ बैठे हुए कुछ सदस्यों से बातचीत हुई। मिस्टर हरीश कपाड़िया का जो एक दल है वो कालानाग की ओर आया हुआ है। कालानाग क्षेत्र की जो चोटियां हैं उन पर विजय पताका फहराने के लिए आया है। उनसे बातचीत हुई, पता चला कि अभी जो मेन ग्रुप है वो ऊपर ही है, केवल हम लोग जो है विश्राम अब कर रहे हैं। उनसे विदा लेकर के हम आगे बढ़ चले। अब हमें नीचे उतरना था, नीचे वहां तक आना था जहां पर नदी का किनारा है। वहां पहुंचने पर क्या देखते हैं कि थोड़ा नीचे दो नदियों का संगम है। रूपेन और सुपेन कह देते हैं। एक हरकीदून क्षेत्र से आ रही है और एक बंदरपुंछ ग्लेशियर यानी कालानाग जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है और रोइनसारा ताल के पास से गुजरती हुई वो यहाँ पर आकर के मिल रही है। और वो सम्मिलित रूप जो है उसके बाद टोन्स नदी के नाम से जाना जाता है। तामसा जिसे कह देते हैं। संगम के थोड़ा ऊपर वो छोटा सा मार्ग था जिसके माध्यम से हम रिवर के लेफ्ट साइड में आ गए हैं। घना जंगल है, थिक फॉरेस्ट है, अभी हरा भरा जंगल है। यही नहीं, थोड़ा ऊपर जाने पर भोजपत्र के पेड़, सुंदर पेड़ दिखाई देते हैं। घना हरा भरा। घाटी थोड़ी संकरी घाटी है, आपको रास्ता जरूर चलने के लिए मिलता है। और चलते गए, लंबा रास्ता है। बीच में हमारा जो सहायक कुक था छोटू, उसने चाय पिलाई है और तरोताजा होकर हम चल दिए हैं। 2 बजे के आसपास ओपन एरिया आ जाता है। छोटी छोटी पहाड़ी नदियां भी आ रही हैं। चट्टानी क्षेत्र आ गया है, जैसे लगता है कि मोरेन सा है। और 2 बजे के आसपास है। तभी क्या देखते हैं, जो हमारा ध्यान जो है उत्तर पूर्व की ओर गया है। स्वर्गारोहणी चोटियां बहुत दूर नहीं, संभवतः उनका आधार यानी बेस कैंप यहीं कहीं है। और रोइनसारा ताल भी ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट से ज्यादा हमारे पास नहीं होगा। अब पहुंच गए हैं। हमारा जो कुक था सुरेंद्र, हमसे पहले ही वो पहुंच चुका था। कुली धीरे धीरे पहुंचेंगे। ताल बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन उसका जो नीलापन है अद्भुत आकर्षण लिए है। और रोइनसारा तक पहुंचते पहुंचते पेड़ों की संख्या लगभग खत्म हो गई थी। कुछ एक पेड़, छोटे पेड़ दिखाई देते हैं बुरांस के। और बुरांस का जो फूल है उसके रंग अब बदल चुका है। नीचे जो 6-7 हजार ऊंचाई पर जो लाल फूल दिखाई देता है, कुछ देर के बाद वो पिंक भी हो गया है और अब वाइट, हल्का वाइट सा दिखाई दे रहा है। रोइनसारा ताल में हमें कैंप करना है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल एकांत स्थान है, सॉलिट्यूड। और चोटियों के आधार में है आप। और यहीं से एक रास्ता जो है, यदि आप
हिम्मती हैं, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग करना जानते हैं, उसको एंजॉय करना जानते हैं, तो उसके दक्षिण की ओर बाली पास है। बाली पास पहले तो आपको बंदरपोच ग्लेशियर से उतरती हुई नदी को क्रॉस करना होगा और जिगजैग ऊपर ही चढ़ते चढ़ते आप बाली पास पहुंच सकते हैं और बाली पास से होते हुए यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थान। और यमुना जो है सच्चाई में वो सप्तऋषि कुंड से उतरती है, जो यमुनोत्री के उत्तर की ओर ऊपर दिखाई दे रहा है। आप यदि रोइनसारा ताल से सप्तऋषि कुंड होकर के यमुनोत्री आना चाहते हैं, आ सकते हैं। वो भी एक अपनी तरह का अद्भुत और चैलेंजिंग पैदल यात्रा है। हमारा जो आगे का रास्ता है पूर्व की ओर है, क्योंकि बंदरपुच श्रृंखला यानी काला नाग या जिसे ब्लैक पी कह सकते हैं, वह पूर्व की ओर है और यहीं से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर हमारा आधार कैंप यानी बेस कैंप क्यारकोटी भी इधर है, जहां हम आगे बढ़ेंगे और काला नाग के दर्शन करेंगे। रोइनसारा ताल में काला नाग दिखाई नहीं देता है, परंतु जो संपूर्ण परिवेश है अद्भुत सौंदर्य लिए है, अद्भुत चैलेंजेस लिए है, ग्रीनरी भी है। यहाँ भी आपको लंबी चौड़ी जो चरागाह है वो दिखाई देती है। आज इतना ही, कल हम फिर आपके पास आएंगे और रोइनसारा ताल से आगे की ओर क्यारकोटी और एडवांस बेस कैंप जो है ब्लैक पीक का किस तरह से वो दिखाई देती है, ये चोटी, और बंदरपुच ग्लेशियर किस तरह से वो नदी के प्रवाह की तरह दिखाई दे रहा है, उसकी ओर चलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।